Hello dear students, welcome back to LBS. Today I am going to explain your poem number 3, Rain on the Roof. The poet of this poem is Scott Skinny. Let's start with stanza 1. When the humid shadows hover over all the starry spheres. Humid shadows means dark clouds hover. Hover means मंडराना इन हिंदी. ठीक है. स्टेरी स्फेयर्स मीन्स स्काई विथ इन्यूमरेबल स्टार्स, यानी तारों से भरे स्काई की बात की गई है. ठीक है. कि पोइट बोलते हैं कि जब डार्क क्लाउड्स हैं जो स्टार्स में जो स्काई में मंडराने लगते हैं, यानी आसमान जो है पूरा डार्क क्लाउड से भर जाता है. एंड द मेलंकली डार्कनेस, मेलंकली मीन्स सैड. ठीक है. और जो सैड डार्कनेस है जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स. और सडनली जो और सैड डार्कनेस से अचानक से क्या हो जाता है, वो बारिश की बूंदों के रूप में, ठीक है, एज रेनी टीयर्स के रूप में रोने लगता है. यानी यहाँ पे बारिश की बात की गई है. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. अब यहाँ पोएट बोलते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है. व्हाट अ ब्लिस, यानी ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस. यहाँ बोल रहे कि क्या, यानी क्या मज़ा आता है, कितना मज़ा आता है कि जब बारिश की बूंद शुरू हो जाती है तो अपने जो कॉटेज मीन्स रूम, जो बोल सकते हैं रूम के बारे में बात की जाएगी. चैम्बर बेड जो नॉर्मल बेड से थोड़ा सा छोटा होता है. ठीक है. तो यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि क्या मज़ा आता है कि जो हमारे जो रूम में जो बेड जो होता है उसके उस पर जो रखा हुआ पिलो को उसको प्रेस करके दबा करके सोने का. ठीक है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. और सो के जो बारिश की जो बूंदें हैं, जो बारिश की जो आवाज़ है, पैटर मीन्स जो आवाज़ होती है ना. ठीक है. तो बारिश की जो आवाज़ होती है उसको सुनने का कितना मज़ा आता है. एवरी टिंकल ऑफ द टिंकल्स मीन्स जो छोटी छोटी बूंदें जो होती है उसके बारे में बात की गई है. सिंगल्स मीन्स जो टाइल्स जो यूज़ होती है, जो आपकी रूफ में जो टाइल्स जो यूज़ होती है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो टाइल्स जो सिंगल्स पे जो बारिश की जो बूंदें गिरती हैं एंड हैज़ एन इको इन द हार्ट. और उसकी आवाज़ है कहीं ना कहीं जो दिल को वो छू जाती है. एंड थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसेस इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. 1000 ड्रीमी फैंसेस में जो पुरानी यादें हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं. एंड थाउजेंड्स रिकलेक्शन वेव्स देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ. और जब पुरानी यादें हैं एक के बाद, यानी जो पिक्चर होती है पुरानी यादों की, ठीक है, वो बनना स्टार्ट हो जाती है. यानी बोल सकते हैं कि एक के बाद एक धागों के रूप में एक के बाद एक वो बुनती जाती है. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. यानी जो छत पे जो बारिश की आवाज़ होती है, जैसे वो सुनते हैं तो ये सब जो पुरानी जो रिकलेक्शन जो होती हैं यादों की, वो स्टार्ट हो जाती. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगो. अब यहाँ पे पुरानी यादों में उनको उनकी मदर की भी याद आ जाती है, जो उनकी मदर जो बहुत साल पहले किया करती थी. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन. अब यहाँ पे डार्लिंग जो कोई भी मदर होती है जो अपने किड्स को जब लव करती है, तो यहाँ पे डार्लिंग यानी मदर के लव के बारे में बात की गई है. यानी बोला गया है कि चिल्ड्रन और उनके साथ जो किड्स थे, यानी उनके सिबलिंग्स के बारे में बात की गई है कि जब तक उनके जो मदर के जो किड्स थे, यानी पोएट अपनी मदर के बारे में बात कर रहे हैं कि जब मैं और मेरे साथ जो मेरे सिबलिंग्स थे, जब तक हम सोते नहीं थे या फिर सुबह नहीं होती थी, यानी जब तक हम स्वीट ड्रीम्स ना देखना स्टार्ट कर दें, तब तक मदर हमारा ध्यान रखती थी. ओह, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन. अब यहाँ पे पोइट बोलते हैं रिफ्रेन में रिपीटेड जो आवाज़ जो होती है, जो बारिश की जो आवाज़ होती है, वही सब बातें याद दिलाती हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि जो उनकी जो मदर है वो उन्हें अभी भी देख रही है. फॉन्ड लुक ऑन मी, यानी फॉन्ड मतलब प्यार से. ठीक है. तो उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो उनकी मदर है वो उन्हें देख रही है.
विच इज स्प्रेड अपॉन द सिंगर्स बाय द पैटर ऑफ द रेन्स। यानी जब भी बारिश की जो आवाज़ है जो रूफ पे गिरती है, जब बारिश की बूंदें जो आवाज़ निकलती है वही सब रिकलेक्शन क्रिएट करती है, और यहाँ पे वही उनकी मदर को, उनको ऐसा लगता है कि उनकी मदर उन्हें देख रही है। तो ये थी आपकी पोएम रेन ऑन द रूफ। ये बहुत ही अच्छी पोएम थी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई हो। लेट्स स्टार्ट विद